इस मुल्क में मुसलमानों का जो कत्ल करे उसको प्रमोट करने का काम बीजेपी आरएसएस कर रहे हैं। तो जो लोग इनकी शैतानियत को समझ गए हैं, ये असल में फिर से एक बार उनकी आंखों पर पर्दा डालने के लिए वही धार्मिक उन्माद को भड़का करके फैला करके उसी का रंग देना चाहते हैं। क्यों शम्मू के खिलाफ मुकदमा नहीं हुआ? क्यों अम्मू जेल में नहीं गया? उल्टा तुमने उसे इनाम दिया कि उसको हरियाणा बीजेपी का स्पोक्स पर्सन बना दिया। पुलिस आज की डेट में हमारे मुल्क में एक आज़ाद कानून नाफिज करने वाली एजेंसी बिल्कुल नहीं रह गई है कि इस मुल्क में जो सत्ताधारी टोला है वो ये चाहता है कि हम यहाँ पुलिस राज नाफिज करके अपनी मर्जी के मुताबिक एक एक पत्ता हिलाएंगे और चलाएंगे। जिस तरह से ये मामला सामने आया है, ये 3 दिन पहले आई थी असल में वीडियो, और ये वायरल होती रही। मैंने भी देखा इसको, लेकिन एक उसूली चीज़ है पहले, क्योंकि इस तरह की और भी कई वीडियोस आ चुकी हैं। गाज़ियाबाद से ही इससे पहले मेरे सामने 2 वीडियो आ चुकी हैं जिसमें बच्चों के साथ बहुत ही भयानक जुर्म किया गया। इनको तो कुछ भी नहीं मारा गया, इससे बहुत ज़्यादा उनमें से 2 बच्चों को तो इस बुरी तरह मारा गया कि अधमरा कर दिया था। लेकिन मैंने उनको भी रिट्वीट नहीं किया या आगे किसी भी उस पर वायरल नहीं किया, इसलिए कि एक तो इस वक्त जो मुल्क का माहौल है या जो माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है वो दरअसल गंगा में, सरयू में, जमुना में बहती हुई लाशों के जो दृश्य इस देश ने देखे हैं और इस देश के पत्रकारों के माध्यम से दुनिया भर ने वो दृश्य जो देखे हैं, उनको छुपाने और दबाने की इस वक्त धार्मिक उन्माद फैला करके कोशिश की जा रही है। ये इस तरह के वीडियो और इस तरह के वाक़यात जो ये हो रहे हैं, ये एक सोची समझी स्कीम के तहत इसलिए हो रहे हैं और इसलिए इनको हवा दी जा रही है, कराए जा रहे हैं। एक बात तो ये, इसलिए बिला सोचे समझे किसी भी इस तरह के वीडियो को वायरल नहीं करना चाहिए। हाँ, देश के कुछ बड़े पत्रकार, कुछ बड़े चैनल्स, कुछ न्यूज़ वेबसाइट्स या कुछ बड़े लीडर्स अगर हुकूमत को तवज्जो दिलाने के लिए हुकूमत के ज़िम्मेदारों को टैग करके या मीडिया कंपनीज़ को टैग करके या चैनलों को टैग करके इस तरह के वीडियोज़ को अगर आगे भेजते हैं तो वो मैं समझता हूँ कि एक ज़िम्मेदारी की बात है और वो काम होना चाहिए ताकि हुकूमत की आंखें खुलें। हुकूमत को और हुकूमत में बैठे हुए लोगों को ये ना लगे कि वो बेलगाम सरपट जो है जैसे चाहे गैर कानूनी तरीक़े से इल्लीगल तमाम सरकारी अथॉरिटीज़ को, तमाम सरकारी एजेंसियों का इस्तेमाल करके इस मुल्क की सियासत पर काबिज़ रहने और इस मुल्क की हुकूमत पर काबिज़ रहने के लिए जैसे चाहें जो चाहें कर सकते हैं, ये एहसास उनको नहीं होने देना चाहिए। चेक लगाने के लिए अपोजिशन को, मीडिया को, पत्रकारों को अपनी ड्यूटी करनी चाहिए। इसके पक्ष में मैं हूँ और जिन लोगों ने इस वक्त भी ये काम किया इनके भी पक्ष में हूँ। लेकिन मैं एक चीज़ कहता हूँ कि हमें किसी भी वीडियो या किसी भी खबर को आगे बढ़ाने से पहले कुरान का एक उसूल है, उसमें कहा यह गया है कि तुम्हारे पास कोई भी फासिक का मतलब होता है झूठा आदमी या गैर मोतबर आदमी, कोई भी अगर ख़बर ला करके या ख़बर तुम्हारे पास भेजे, तुम्हारे खबर दे, तो उसे एज इट इज़ आगे नहीं बढ़ा देना। ऐसा ना हो कि कल को कुछ और निकले और फिर तुम्हें शर्मिंदगी हो। इसलिए उसूली तौर पर बात यह है कि आदमी को कोई भी ख़बर मिले उसको पहले अपने जितने भी वसाइल हैं उनको इस्तेमाल करते हुए उसकी तहक़ीक़ और तस्दीक़ करनी चाहिए, उसके बाद उसे आगे बढ़ाना चाहिए। एक बात तो ये है। अब एक दूसरा पहलू है इस वाक़े का, जो मैंने कहा था कि इस वक्त जो है, चूँकि जो इस कोविड के ज़माने में नाकामी और वो गंगा, जमुना और नदियों में बहती हुई लाशें, अस्पतालों में और गलियारों में और सड़कों पर परेशान पब्लिक, अस्पतालों के गलियारों और सहनों में और सड़कों गलियों पे पड़ी हुई पब्लिक और मरते हुए लोग, वो दृश्य जो लोगों ने देखे हैं और उनकी वजह से इस हुकूमत के वो भक्त लोग कि जो इसको बहुत बड़ा पता नहीं क्या समझते थे, भगवान समझते थे, उनको समझ में आ गया कि ये कोई देवता नहीं है, ये शैतान है।
तो जो लोग इनकी शैतानियत को समझ गए हैं, ये असल में फिर से एक बार उनकी आंखों पर पर्दा डालने के लिए वही धार्मिक उन्माद को भड़का करके, फैला करके उसी का रंग देना चाहते हैं। मैं आपको 2-3 वाक़यात बता देता हूँ। एक वाक़या तो शायद आप ही ने कवरेज किया था, दिल्ली ही का था, यमुना विहार का, कि वहाँ किस तरह से बजरंग दल के लोगों ने घर में घुसकर एक मुस्लिम फैमिली में बच्चों को, औरतों को किस बुरी तरह से जो है निहत्थे बच्चों को और औरतों को मारा पीटा, मर्दों को भी मारा पीटा। ये गुंडागर्दी, और पुलिस का उसके खिलाफ कोई एक्शन न लेना, बल्कि उल्टा पीड़ित को धमका करके थाने से भगा देना, उनको बंद करने की और जेल भेज देने की धमकियां देना, ये खुद एक मुजरिमाना रिकॉर्ड पेश करता है। और इससे ये पता चलता है कि जो हुकूमत सेंटर की है हमारी, या यूपी की हुकूमत है, या सेंटर की है, या हरियाणा की है, सारी बीजेपी की है। बिल्कुल खुल करके कहना चाहिए। हरियाणा में एक जिम का ट्रेनर लड़का जो था, बॉडी बिल्डर, उसको जिस बेदर्दी के साथ 10-12-15 लोगों ने मिलकर के कत्ल किया, कार में से रास्ते में रोक करके उसकी कार को, साइड में गाड़ी उसकी अड़ा करके, उसको रोक करके, उतार करके अचानक जो है उसको जान से मार डाला गया। फिर पुलिस ने अगर कातिलों को पकड़ने की कोशिश की, 2-3 को पकड़ लिया, तो उन कातिलों के बचाव के लिए हजारों लोगों की पंचायत करके बीजेपी के नेताओं ने, आरएसएस के नेताओं ने वहां पर जो है खुलेआम धमकी दी। मेरे पास वो वीडियो हैं, मैंने प्राइम मिनिस्टर को टैग करके वो भेजी भी हैं, होम मिनिस्टर को भी मैंने टैग करके भेजी है। वो खुलेआम मुसलमानों का मर्डर करने की धमकी दे रहा है। और अम्मू, राजपाल अम्मू उसका नाम है, सूरजपाल अम्मू, वो खुलेआम मुसलमानों के मर्डर करने की धमकी दे रहा है। उस वक्त कहां चली गई तुम्हारी कानून, और कानून के तई जो है तुम्हारी इतनी नहीं, कानून के तई इतनी जिम्मेदारी जो आज यूपी में योगी की पुलिस दिखाना चाह रही है जबरदस्ती, उसका भी अभी आता हूं। कहां गई भाई उस वक्त वो तुम्हारी कानून के तई इतनी जिम्मेदारी? क्यों उस अम्मू के खिलाफ मुकदमा नहीं हुआ? क्यों अम्मू जेल में नहीं गया? उल्टा तुमने उसे इनाम दिया कि उसको हरियाणा बीजेपी का स्पोक्स पर्सन बना दिया 1 हफ्ते के भीतर ही। क्या यही सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास है? या ये सीधी सीधी गुंडागर्दी को प्रमोट करना है? इस मुल्क में मुसलमानों का जो कत्ल करे उसको प्रमोट करने का काम बीजेपी आरएसएस कर रहे हैं। और यही यूपी में किया गया, यही दिल्ली में किया गया। उस वाकई की आपने खुद, आपके चैनल ने रिपोर्टिंग की थी, मैंने वो देखी आपका वीडियो, उस परिवार की वो दर्द भरी कहानी सुनी है उनके ज़बानी। अभी 10-12 दिन पहले गाजियाबाद में 2 वीडियो ऐसे सामने आए। एक 14-15 साल का बच्चा जो किसी मदरसे का पढ़ने वाला तालिब इल्म था, चूंकि मदरसे बंद थे लॉकडाउन की वजह से, बच्चा अपने घर था, मोटरसाइकिल लेकर के कहीं जा रहा था, अपने किसी रिश्तेदारी में या कहां जा रहा था। उसको रास्ते में बीजेपी और बजरंग दल के इन गुंडों ने रोक करके, इन भगवाधारी गुंडों ने रोक करके, इन नाम निहाद हिंदुत्व के गुंडों ने रोक करके उस बच्चे को इतना मारा कि अधमरा करके सड़क के किनारे डाल दिया। दूसरे रास्ते चलते लोगों ने, जब किसी ने आकर के उसको देखा, उसको उठाया और फिर उसको जो है पुलिस कंप्लेन भी। कहाँ गए उसके कातिल? कहाँ गए वो मारने वाले? वो भी तो गाजियाबाद की पुलिस कहाँ गई उस वक्त? आज तक तुम्हें कातिल नहीं मिले, आज तक तुम्हें मारने वाले वो सफाक जालिम दरिंदे नहीं मिले। फिर दूसरा एक वाकया उसके 3 दिन के बाद हुआ है। 2 लड़के मजदूरी करने जा रहे थे अपने काम पे। फैक्ट्रियां खुलने का चूंकि आदेश हो गया था लॉकडाउन में कि फैक्ट्रियां खुल सकती हैं, वो अपनी फैक्ट्री में कहीं मजदूरी करते होंगे, वहां जा रहे थे। उनको रोका, उनके नाम पूछे और उनके नाम पूछ करके उनको मारा, उनसे जय श्री राम के नारे भी लगवाए। जो भी कुछ धार्मिक एंगल हुआ या नहीं हुआ ये तो वो बताएंगे जो मारे गए थे वहां पे। लेकिन उन्होंने ये बयान दिया उस जख्मी और खूनम खून हालत में, ऑन कैमरा उन लोगों का बयान है कि हमारे साथ जो है हमारे नाम पूछ करके
मजहबी पहचान करके हमारे साथ ये सलूक किया गया, बुरी तरह मार करके। एक को बिल्कुल, एक तरह से कहिए कि बिल्कुल अपनी तरफ से तो वो मार के चले गए थे, उसको मुर्दा छोड़ के गए थे। उसकी ज़िंदगी थी, उसको बचाया, लेकिन उसको भी रास्ते चलते लोगों ने ही बचाया, फिर आकर के उठवाया और वो कंप्लेन हुई। आज तक कोई गिरफ्तार नहीं हुआ। कहाँ है वो कातिल, कहाँ है वो सफ़ाक दरिंदे? गाज़ियाबाद ही की पुलिस है ना। और इस बड़े मियाँ अब्दुल समद के नाम से जो एक वाक़या हुआ कि इनको मारपीट हुई, हमने भी वो वीडियो देखा, दाढ़ी काटना। अब उनके अंदर विवाद है, वाद है, क्या है, कोई मामले पे लेन देन है या नहीं है, तावीज़ गंडे का काम करता है नहीं करता, वो उसके घर वाले, और वो तो कह रहा है हम कोई तावीज़ गंडे का काम नहीं करते, पुलिस कह रही हो तावीज़ गंडे का काम करता है। हम ये बात अच्छी तरह से जानते हैं, पुलिस यूपी की हो, दिल्ली की हो, हरियाणा की हो या कहीं की भी पुलिस हो, पुलिस आज की डेट में हमारे मुल्क में एक आज़ाद कानून नाफिज करने वाली एजेंसी बिल्कुल नहीं रह गई है। बहुत सफाई के साथ ये बात कह रहा हूं मैं, और बहुत जिम्मेदारी के साथ। बल्कि पुलिस जो है सत्ताधारी टोले की अबरू, चश्मे अबरू के बिल्कुल वो इशारे देखती है, उनके इशारों पे बिल्कुल रक्स करती है पुलिस। जिस आदमी को, मजलूम को भी अगर सत्ताधारी लोगों का आदेश पुलिस को यह होता है कि इस मजलूम को जालिम बना करके तुम्हें फंसाना है, वो फंसा देती है। दिल्ली के दंगों में क्या हुआ? सीएए, एंटी सीएए जो मुजाहरे हो रहे थे, धरने प्रदर्शन हो रहे थे, उनमें खालिद सैफी हो या खालिद उमर हो या ये बच्ची की जो आज ज़मानत कल परसों हुई है ये हों, ये सब लोग कौन हैं? यहाँ तक के बड़े बड़े नाम आ गए। दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, वो मशहूर गांधीवादी आदमी है, उनका नाम, योगेंद्र यादव का नाम, पता नहीं किस किस के नाम आ जाते हैं। इसका मतलब ये है कि इस मुल्क में जो सत्ताधारी टोला है वो ये चाहता है कि हम यहाँ पुलिस राज नाफिज करके अपनी मर्जी के मुताबिक एक एक पत्ता हिलाएंगे और चलाएंगे, लेकिन ये ऐसा होने वाला नहीं है। इस मुल्क ने पहले भी लाखों जानों की कुर्बानियाँ दी हैं। अंग्रेज़ों से लड़ करके इस मुल्क को आज़ाद कराने के लिए मुल्क ने लाखों जानों के नजराने पेश किए हैं। अगर ज़रूरत पड़ी तो इन काले अंग्रेज़ों से लड़ करके भी लाखों जाने नहीं, कई लाख जाने कुर्बान करने के लिए इस देश के लोग तैयार हैं। उसमें हिंदू भी है, मुसलमान भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, बौद्ध भी है, हर धर्म का मानने वाला आदमी है। और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी वो वक्त आने वाला है कि लोगों को निकलना पड़ेगा सर से कफन बांध करके इनके साथ, इनसे दो दो हाथ करने के लिए, क्योंकि इन लोगों ने कानून व्यवस्था को अपने घर की लौंडी बना लिया है। पूरा अगवा कर लिया इन्होंने कानून व्यवस्था के नाम पर। पूरे अख्तियारात का बिल्कुल नाजायज इस्तेमाल किया जा रहा है। यूपी तो बिल्कुल ऐसे हो गया है जैसे गुंडा राज चलता है, वहां कानून है ही नहीं कोई। वहां यूपी का मुख्यमंत्री जो है वो बिल्कुल गुंडों की तरह सलूक करता है। अब इस वीडियो के संदर्भ में 5 लड़कों को पकड़ करके जो एक कहानी बनाई गई है, मैं समझता हूं कि वो भी एक मैनेज्ड कहानी गढ़ी जा रही है, क्योंकि शायद इस वीडियो के वायरल होने की वजह से सत्ताधारी टोले को ऐसा लगा कि शायद वो और ज़मीन में धंसते जा रहे हैं और ज़्यादा जलील हो रहे हैं। तो इस जलालत को कम करने के लिए उन्होंने अपने विरोधियों को, या जिन लोगों ने इसको रिट्वीट किया या इस वीडियो को वायरल कर दिया, उन लोगों को ही टारगेट करने का इन्होंने काम करना शुरू कर दिया। क्या ये देश की जनता भूल गई है, जानती नहीं है क्या कि जब एंटी सीएए विरोध प्रदर्शन हो रहे थे यूपी में, यही योगी पुलिस से कह करके घरों में घुस करके लोगों के साथ जुल्म और अन्याय के पहाड़ नहीं तोड़वाए? पुलिस ने किस बुरी तरह से पिटवाया, इस शख्स ने किस तरह लोगों की प्रॉपर्टीज को जो है सील कराया और जायदादें जब्त कराई। क्या यह बात भूल गई जनता? नहीं भूले। ये वही योगी हैं। फिर अभी कुछ ही दिन पहले आपने देखा, अभी थोड़े दिन पहले की बात है ना, कि कोविड का मामला चल रहा था कि अगर किसी ने कहा कि दवाई नहीं मिल रही है तो उस पर मुकदमा लगा दो। अगर किसी ने बहती हुई गंगा में लाश का फोटो लेकर के वीडियो डाल दिया ट्विटर पे या किसी भी सोशल मीडिया पर, उसके खिलाफ मुकदमा कर दो। कहीं किसी ने
किसी गंगा के या जमुना के या किसी और नदी के किनारे पर शवों को दबा दिया या उनकी फ़ोटो वायरल कर दी, उन पर केस कर दो, जेल भेज दो। किसी भी जर्नलिस्ट ने कहीं भी किसी भी तरह का करप्शन को अगर उजागर कर दिया और सच्चाई सामने ले आया, उसके खिलाफ मुकदमा करके उसे जेल भेज दो। क्या योगी के इस किरदार को लोग जानते नहीं हैं कि ये योगी के रूप में ये आदमी बहरूपिया है और ये कानून से मिले हुए अख्तियारात को बिल्कुल नाजायज़ इस्तेमाल करके गुंडों की तरह काम कर रहा है और गुंडों की तरह पुलिस को इस्तेमाल कर रहा है। जैसे गुंडों का एक राजा होता है, वो जो है अपने छोकरों को और अपने चेलों को ऑर्डर कर देता है कि ये चाहिए मुझे, बिल्कुल उसी अंदाज में योगी अपनी पुलिस को ऑर्डर करता है कि मुझे ये चाहिए, और ये पुलिस उसी तरह से काम कर रही है। अब क्या तो ये मैनेज्ड जो रास्ता निकाल के दिया गया है पुलिस के जरिए, ये पुलिस की और बीजेपी की यानी योगी सरकार की और पुलिस की बहुत सोची समझी स्कीम और मंसूबे के तहत ये मुझे लगता है कि ऐसा किया गया है कि इसमें जो है 4 लड़के मुसलमानों का नाम भर दो। ये कोई नहीं देख रहा कि भाई वो बेकसूर है या वो मजलूम है, उसको पकड़ के जो है मारो, मार करके धमकाओ, उनके परिवार को भी धमकाओ, और उस बड़े मियाँ को जिसको पकड़ के पहले उस पर जुल्म और सितम हुआ उसको भी धमका दिया होगा पुलिस ने। और धमका करके पुलिस क्या क्या नहीं करती, किस किस तरह नहीं जुल्म करती, अत्याचार करती, क्या हम नहीं जानते? सारी जिंदगी नहीं हो गई देखते हुए? कैसे कैसे केस हमने नहीं देखे हैं अदालतों में? हमने तो कई सारे केसों की पैरवी की है ऐसी, घरों से पकड़ पकड़ कर ले जाकर के बता दिया कि फला जगह जो ये बम फाड़ने जा रहा था। तो ऐसे जालिम और सफाक पुलिस वालों से कोई बैद नहीं है कि वो कोई मैनेज्ड कहानी इस तरह की अपने गुंडा किस्म के गुंडा जहनियत रखने वाले एक मुख्यमंत्री के कहने पर ऐसी मैनेज्ड जो है वो कहानी बना करके इस तरह पेश कर रहे हैं। और वो सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि वो ये चाहते हैं कि कोई भी हमारे खिलाफ बोलने वाला इस प्रदेश में, इस मुल्क में कोई आवाज़ सुनाई नहीं देनी चाहिए। लेकिन ये याद रखना चाहिए, चाहे वो दिल्ली की सरकार हो, चाहे यूपी की सरकार हो या किसी और स्टेट की सरकार हो, ये याद रखना चाहिए कि आवाज़ें ताकत से दबाई नहीं जा सकती। लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जितना आवाज़ों को दबाओगे उतनी ज़्यादा तेज़ी के साथ आवाज़ें उभरेंगी, उतना ही जो है तुम्हारे खिलाफ माहौल बनेगा। और अब वक्त आ गया है कि अब इस मुल्क के लोगों को, तमाम अपोजिशन को, तमाम पत्रकारों को, तमाम गैर जानिबदारों को, तमाम उन लोगों को जो जुल्म को जुल्म समझते हैं और जुल्म के ख़िलाफ़ बोलना उनकी जिम्मेदारी है, उन सब को सोच करके सामने आना पड़ेगा। आखिर कब तक इस तरह के जुल्म भाई इस जनता पर कराओगे? कितने मजलूमों की जानें और लिवाओगे? ये हरगिज़ ऐसा नहीं लगता कि इस मामले में जो कहानी पुलिस के ज़रिए सुनाई जा रही है वो सच्ची है, और इसकी परतें भी अब खुलने लगी हैं धीरे धीरे। मुझे उम्मीद है कि 2-4 दिन में और अच्छी तरह से सच्चाई खुल करके सामने आ जाएगी और असल मुजरिम भी पुलिस पकड़े या ना पकड़े लेकिन सामने ज़रूर आ जाएंगे, सच का पर्दा ज़रूर उठ जाएगा। इसलिए मैं तो भारत सरकार से ये अपील करना चाहूँगा कि चूँकि यूपी और गाज़ियाबाद की पुलिस पर आंखें बंद करके कोई भरोसा इस कहानी पर उसकी नहीं किया जा सकता, यूपी पुलिस ने जो कहानी पेश की है। और दूसरी तरफ जो है कुछ लोग या जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व हो चुके हैं, बहुत से लोग उनमें से बीजेपी वाले या दूसरे वो लोग जो है इस पे यकीन नहीं कर रहे हैं कि बड़े मियाँ ने क्या कहा या उनके बेटे ने क्या कहा या उसने उम्मैद पहलवान ने क्या कहा। कौन उम्मैद पहलवान है, ये एसपी का है या किसी और का है, पॉलिटिकल एंगल है या नहीं है। तो अब इस सारे विवाद को सही इसका पता लगाने के लिए कि असल हकीकत इसकी क्या है, एक इंडिपेंडेंट या तो सीबीआई की इंक्वायरी होनी चाहिए या फिर बेहतर ये है कि जुडिशियल इंक्वायरी इसकी एक सेटअप होनी चाहिए। और अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसकी जुडिशियल इंक्वायरी नहीं कराती या एक ऐसी साफ शफाफ इंक्वायरी नहीं कराती तो फिर कम से कम कुछ जर्नलिस्टों को या कुछ टीवी चैनलों को अपने तौर पर एक बहुत ही
साफ शफाफ इंक्वायरी के तौर पर जो है इस पूरे मामले की तहकीक करनी चाहिए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी निकाल करके अलग किया जा सके। और जो क्राइम रिपोर्टर हैं वो ख़ास तौर से इस काम को बहुत आसानी के साथ कर सकते हैं। ये काम मेरे ख्याल से होना चाहिए और इस मामले की इंक्वायरी ज़रूर इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, ताकि सच्चाई सामने आए। पुलिस की कहानी पर भी आंखें बंद करके यकीन नहीं कर सकते। और दूसरे लोगों को जब दूसरे मामले पे शक है तो उनकी शक को दूर करने के लिए फिर उसका तरीका यही एक बचता है कि हम जुडिशियल इंक्वायरी इसकी कराई जाए।